हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर से हमने शुरू किया हुआ है हमारा 10th लेसन 12th केमिस्ट्री का, दैट इज हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, जो हमारा लास्ट वाला लेक्चर था उसके अंदर मैंने बहुत सारे इंट्रोडक्शन की बात की थी। सही है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, हैलोजन डेरिवेटिव होता क्या है, इसके क्लासिफिकेशंस की बात हमने शुरू की थी। सही बात है, ठीक है। सो उसी चीज को बच्चों आज इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, नॉमेनक्लेचर को पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशंस को पढ़ेंगे, काफी सारी चीजें आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। सही बात है, ठीक है। तो देखो, एक बात और आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डायरेक्टली इसके ऊपर जंप ना करना। सही है, और एक और बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़नी है ना तो आप लगातार वीडियोस देखो। ठीक है, जितने भी वीडियोस हैं उसे आप लगातार ही देखना, लेक्चर 1 के बाद लेक्चर 2, लेक्चर 2 के बाद लेक्चर 3। वरना आपको अगर आप डायरेक्टली लेक्चर 3 या लेक्चर 4 पे चले जाओगे, सोचो कि चलो डायरेक्टली SN1 SN2 पढ़ लेता हूँ, तो ऐसा नहीं है बच्चों, आपको समझ में नहीं आएंगी चीजें। समझ रहे हो? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप एक चीजें पढ़ोगे ना तो आपको दूसरी चीज समझ में आएगी, अगर आप दूसरी चीज पढ़ोगे तब आपको तीसरी चीज समझ में आएगी। समझ रहे हो? ठीक है, सो इसीलिए कंटिन्यूटी बनाए रखना या फिर मत ही देखो, अगर नहीं ऐसा देखना है तो फिर मत देखो, ये मेरी सुझाव है। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना क्लासिफिकेशन वाला जर्नी, और आज ही हम लोग मोनो हैलोजन कंपाउंड्स को भी थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक और आपको बात बता दूं, हाँ, कि हमारा जो एप्लीकेशन है इसे डाउनलोड जरूर से कर लेना। सही है, और यदि आपने मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो आ जाना, मुझे फॉलो कर लेना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे यहाँ पर बता सकते हो, कोई फीडबैक देना है तो भी आप बता सकते हो। मतलब आप अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, आपको मेरे साथ जुड़ना है तो आप आ सकते हो बच्चों मेरे इंस्टाग्राम पे, चलेगा। बहुत सारे बच्चे अपने डाउट वहां पर मुझसे पूछते रहते हैं। अब देखो, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने क्लासिफिकेशन शुरू किया था। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव या फिर हैलोजन कंपाउंड्स। तो बच्चों क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया था बच्चों, दो प्रकार के क्लासिफिकेशन हम देख सकते हैं आपके हैलोजन डेरिवेटिव्स के। सबसे पहला क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन, जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इसके अंदर अगर हम लोग कार्बन डालेंगे तो वो आपके कार्बन स्केलेटन के बेसिस पे होंगे। ये हम लोग ने पढ़ा था लास्ट वाले लेक्चर में। फिर मैंने आपको बच्चों थोड़ा सा समझाया था, बताया था किसके बारे में? नंबर ऑफ हैलोजन वाले क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। ठीक है, नंबर ऑफ हैलोजन एटम, इसमें क्या होगा? अगर एक हैलोजन प्रेजेंट होगा किसी भी कंपाउंड में तो वो आपका एक कंपाउंड, अगर दो हैलोजन प्रेजेंट होगा तो वो एक अलग कंपाउंड, तीन हैलोजन प्रेजेंट होंगे तो वो एक अलग कंपाउंड। सही है, तो इसके ऊपर बच्चों हम लोग ने क्या बनाया था? मोनो हैलोजन कंपाउंड, डाई हैलोजन कंपाउंड, ट्राई हैलोजन कंपाउंड और टेट्रा हैलोजन कंपाउंड। सही है, टेट्रा हैलोजन कंपाउंड आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, पर कोई बात नहीं, पढ़ लो ना, एक चीज और पढ़ने में क्या जाता है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन। ठीक है, अच्छा हैलोजिनेशन लिख दिया, अच्छा हैलोजन एटम। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला था आपका मोनो हैलोजन कंपाउंड। अब मोनो हैलोजन कंपाउंड, आप नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसके अंदर सिर्फ एक ही हैलोजन प्रेजेंट होगा। अब वो चाहे अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, विनाइल हो, कुछ भी हो, पर इसके अंदर बच्चों सिर्फ एक ही हैलोजन आपको देखने के लिए मिलेगा, और यही हमको ज्यादा डिटेल में पढ़ना भी है इस लेसन के अंदर। ठीक है, तो अगर आपके कंपाउंड में सिर्फ एक ही हैलोजन प्रेजेंट है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? मोनो हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका डाई हैलोजन कंपाउंड। व्हाट इज दिस? डाई हैलोजन कंपाउंड का मतलब क्या है कि आपके कंपाउंड के अंदर, आपके स्ट्रक्चर के अंदर दो हैलोजन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको जेमिनल और विसिनल पढ़ाया था, तो जेमिनल में क्या था कि दो हैलोजन कंपाउंड दो अलग अलग कार्बन पे, विसिनल में क्या था? दो हैलोजन कंपाउंड एक ही कार्बन पे प्रेजेंट थे। तो वो आपके किसके अंदर आ जाएंगे? आपके डाई हैलोजन या फिर डाई हैलोजन कंपाउंड के अंदर आ जाएंगे। फिर है बच्चों आपका थर्ड ट्राई हैलोजन कंपाउंड। ट्राई हैलोजन कंपाउंड, अब नाम से ही समझ में आ रहा है बच्चों, देखो छोटे बच्चे तो हो नहीं आपको कि आपको हर एक चीज बताए। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर बच्चों टोटल 3 हैलोजन होंगे, X3। ठीक है, X से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे हैलोजन को, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था। तो
अगर 3 हैलोजन प्रेजेंट है तो उसे मैं क्या कहूंगा बच्चों, इट इज ए ट्राई हैलोजन कंपाउंड। अब ऐसा भी हो सकता है कि 3 अलग अलग कार्बन पे आपके हैलोजन प्रेजेंट हो, एक कार्बन 1 पे एक हैलोजन, कार्बन 2 पे एक हैलोजन, कार्बन 3 पे हैलोजन, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि एक ही कार्बन पे 3 हैलोजन प्रेजेंट हो। ठीक है, समझ में आई बात, बताऊंगा मैं आपको डिटेल में, अभी सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लो। और देयर इज फोर्थ पॉसिबिलिटी, यहां पे लिख रहा हूं, फोर्थ पॉसिबिलिटी है बच्चों टेट्रा हैलोजन कंपाउंड। टेट्रा हैलोजन कंपाउंड, समझ में आई बात? ठीक है, सो टेट्रा हैलोजन कंपाउंड, इसका बेस्ट एग्जांपल है CCl4। ठीक है, CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी इसका अच्छा एग्जांपल है। ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है आई नो, पर कोई बात नहीं, पढ़ लेना थोड़ा सा ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपके मोनोहैलोजन कंपाउंड की, फिर हम लोग बात करेंगे बच्चों आपके डायहैलोजन कंपाउंड की, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ट्राइहैलोजन कंपाउंड, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों आपके टेट्राहैलोजन कंपाउंड की। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बातें। सबसे पहले हम लोग मोनोहैलोजन कंपाउंड की। मोनोहैलोजन कंपाउंड का मतलब क्या है? मोनोहैलोजन कंपाउंड का मतलब है बच्चों सिंगल हैलोजन एटम will be present in the compound। किसी भी कंपाउंड के अंदर, ध्यान से सुनेंगे, किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर सिर्फ एक ही हैलोजन एटम प्रेजेंट है तो उसे मैं क्या कहूंगा, इट इज अ मोनोहैलोजन कंपाउंड। अब इसका सबसे पहला एग्जांपल है, बच्चों हेलोअल्केन। ठीक है, हेलोअल्केन, या फिर इसी को ही बच्चों हम लोग अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं, अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है स्पेलिंग गलत हो गई है। चलो, स्पेलिंग गलत है, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, सही बात है। तो सबसे पहले हमको देखना है हेलोअल्केन या फिर अल्काइल हैलाइड। अब इसके बारे में मैंने आपको कुछ चीजें बताई हुई हैं। अल्काइल हैलाइड, इसका मतलब क्या है बच्चों कि आपका अल्केन ग्रुप है वो ब्रांच होगा, या फिर आपका एलिफेटिक होगा, एलिफेटिक ब्रांच होगा, और उसके अंदर आपके एक हैलोजन मॉलिक्यूल्स लगे हुए होंगे। अब कैसे कैसे लगे हुए हो सकते हैं, देखो ऐसा हो सकता है जैसे मान लो CH3 CH2 और यहां पे मान लो मैंने लगा दिया Cl। ठीक है, Cl इज अ क्लोरीन। ऐसा भी हो सकता है, सेकेंड प्रोबेबिलिटी CH3 CH2 CH3 और यहां पे आपका एक ब्रोमीन प्रेजेंट है, ब्रोमीन इज ऑल्सो आपका हैलोजन। ठीक है, या फिर ऐसा भी प्रोबेबिलिटी है बच्चों, मान लो CH3 C, ऊपर CH3 नीचे CH3 और यहां पे क्या लगा हुआ है, एक Cl लगा हुआ है। देयर आर 3 पॉसिबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की बच्चों यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी हमको दी गई है। अब इन तीनों पॉसिबिलिटी को थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो। ठीक है, आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। देखो सुनो, आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि जिस कार्बन पे आपका हैलोजन एटम अटैच होता है उस कार्बन को हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, सो इस कंडीशन पे ये है हमारा अल्फा कार्बन। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में बच्चों यहां पे जो क्लोरीन है वो इस कार्बन से अटैच्ड है, तो दिस इज अवर अल्फा कार्बन। यहां पे अगर आप देखो तो आपका जो हैलोजन है वो किस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, तो दिस कार्बन बिकम अवर अल्फा कार्बन। एंड इन द थर्ड एग्जांपल यू कैन सी this chlorine is attached to this carbon, this center carbon, so this center carbon will be alpha carbon। क्या बोला मैंने, समझा? अंग्रेजी में बोल दिया, समझ नहीं आया? समझ में आएगा ना? मैंने क्या बोला बच्चों कि जिस क्लोरीन पे, ठीक है, जिस कार्बन पे आपका क्लोरीन अटैच्ड है उस कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। ठीक है, तो अगर आप यहां पे देखो तो इस कार्बन से आपका ये ब्रोमीन अटैच है, ब्रोमीन क्लोरीन हैलोजन, तो इस कार्बन से आपका ये हैलोजन अटैच है, ब्रोमीन अटैच है, तो ये आपका अल्फा कार्बन हो गया। अगर आप इस क्लोरीन को देखो तो ये किससे अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, तो ये आपका अल्फा कार्बन हो गया। सही बात है, दीज 3 आर अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन के बारे में हमको इतना नहीं जानना, हमको ये जानना है कि अगर आप ध्यान से देखो बच्चों
अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो अल्फा कार्बन है ये कितने कार्बन से अटैच है, एक ही कार्बन से अटैच है। ये अल्फा कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहेंगे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, या फिर आप इसे ही कह सकते हो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसका नाम भी दे सकते हो, और वो हम लोग आगे समझेंगे, नॉमेनक्लेचर के अंदर देखेंगे। अभी इतना समझ में आ गया। ऐसा आपका अल्फा कार्बन अगर वो सिर्फ एक ही कार्बन से लिंक है तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर आपका अल्फा कार्बन दो अलग अलग कार्बन से लिंक्ड है, यहां पे ध्यान से देखो, ये है आपका अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन दो कार्बन से लिंक है बच्चों, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, सही है। तो इसे हम लोग कहेंगे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और यू कैन से इट इज अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको आगे चीजें पढ़नी है ना तो आपको ये आना ही चाहिए, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। समझ रहे हो? ठीक है, तो अगर आपको चीजें याद रखनी है, समझनी है, आगे चीजें समझनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये कुछ ज्यादा हार्ड है नहीं मेरे हिसाब से, एकदम इजी इजी चीजें, सिंपल सी चीजें हैं। ये आपका हो गया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। इफ आई टॉक अबाउट दिस, ये है आपका बच्चों अल्फा कार्बन, दिस इज योर अल्फा कार्बन, ओके, एंड दिस अल्फा कार्बन इज जॉइंड टू 3 डिफरेंट कार्बन। देखो ये जो कार्बन है ये 3 अलग अलग कार्बन से लिंक है, एक ये वाला कार्बन, एक ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन। तो इसे हम लोग कहेंगे बच्चों टर्शरी या फिर 3 डिग्री या फिर टर्शरी अल्काइल हैलाइड। आर वी क्लियर? समझ में आई बात? ठीक है, तो ये है आपका टर्शरी अल्काइल हैलाइड। समझ में आ गया? तो पहचानने का तरीका एकदम सिंपल है। पहचानने का तरीका बच्चों एकदम सिंपल है। क्या कैसे पहचानोगे आप? अगर आपका ये अल्फा कार्बन, दिस इज योर अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन किसे कहते हैं? वो कार्बन जिससे आपका हैलोजन अटैच्ड हो, वो कार्बन जिससे आपका हैलोजन अटैच्ड हो। तो इस कार्बन से आपका हैलोजन अटैच है, तो दिस कार्बन बिकम्स योर अल्फा कार्बन। आपका अगर अल्फा कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है तो इसे हम लोग कहेंगे प्राइमरी। अगर आपका अल्फा कार्बन 2 कार्बन से अटैच है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंडरी। अगर आपका अल्फा कार्बन 3 कार्बन से अटैच है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी। अब एक और होता है, एक और कंडीशन है जो आपके बुक में शायद नहीं दी गई है, जो आप लोगों ने बचपन में शायद पढ़ी होगी, CH3X। ठीक है, मान लो X या फिर कुछ भी डाल लो, Cl डाल लो, Cl डाल लो। तो अब ये क्या होगा? ये क्या ये प्राइमरी है, क्या ये सेकेंडरी है, क्या ये टर्शरी है? बिकॉज दिस इज अवर अल्फा कार्बन, दिस इज अवर अल्फा कार्बन, सही है। और इस अल्फा कार्बन के बाजू में कोई दूसरा कार्बन है ही नहीं, तो ये आपका होता है बच्चों मिथाइल, दिस इज योर मिथाइल क्लोराइड या फिर मिथाइल हैलाइड। अगर यहाँ पे X रहता तो हैलाइड होता, Cl है तो क्लोराइड। ठीक है, तो इसे हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कुछ नहीं लगाएंगे, ये नॉर्मली क्या हो जाएगा आपका? मिथाइल क्लोराइड। समझ में आई बात? ठीक है, तो अगर आपकी इस अल्फा कार्बन पे कोई भी दूसरा कार्बन नहीं है तो ये आपका क्या हो जाएगा? मिथाइल क्लोराइड। अगर एक कार्बन से लिंक है तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, अगर 2 कार्बन से लिंक है तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और अगर 3 कार्बन से लिंक है तो वो क्या हो जाएगा आपका? टर्शरी अल्काइल हैलाइड। इसका स्क्रीनशॉट जरूर से ले लेना। ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया? चले आगे। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका अलाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट है अलाइलिक हैलाइड। समझ में आ रही बात? अब अलाइलिक ग्रुप क्या होता है? तो देखो, अलाइलिक, विनाइलिक, ये सब ग्रुप आपको पता होना चाहिए। अलाइलिक ग्रुप होता है बच्चों, जैसे मान लो एक कार्बन है, डबल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, और उसके बाजू में लगा हुआ है एक और कार्बन। समझ रहे हो? एक डबल बॉन्ड वाला कार्बन है और उसके बाजू में लगा हुआ है एक कार्बन। तो अगर इस कार्बन पे, ये दिख रहा है, ये जो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है जो कि डबल बॉन्ड के बाजू में प्रेजेंट है, अगर इस कार्बन पे कोई एक्स ग्रुप आके अटैच हो जाए, ठीक है, कोई एक्स ग्रुप आके अटैच हो जाए, तो इस कंपाउंड को हम लोग कहेंगे बच्चों आपका अलाइलिक हैलाइड। ठीक है, इस कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे? दिस कंपाउंड इज योर अलाइलिक हैलाइड। कैसे आप लोग को समझ में आएगा अलाइलिक हैलाइड क्या है? अलाइलिक है बच्चों ऐसे कार्बन से लिंक हो, दिस इज योर अल्फा कार्बन, दिस कार्बन इज योर अल्फा कार्बन, बिकॉज इसी कार्बन से आपका हैलाइड लिंक है।
सही है। तो आपका अल्फा कार्बन ऐसे कार्बन से लिंक होगा जो डबल बॉन्ड बना रहा है किसी दूसरे कार्बन के साथ। मैंने वो क्या बोला समझा, मैंने क्या बोला समझा। एक एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल दूं। मान लो एक एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और इसमें लगा हुआ है आपका Cl। ठीक है, इस पे क्या लगा हुआ है आपका Cl। तो अब अगर आप देखो तो अल्फा कार्बन कौन सा है, दिस इज योर अल्फा कार्बन, दिस इज योर अल्फा कार्बन बिकॉज दिस कार्बन से आपका क्या लिंक है, क्लोरीन लिंक है। ठीक है, सो ये है आपका अल्फा कार्बन। अगर अल्फा कार्बन के बाजू वाला जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड बना रहा है किसी और कार्बन के साथ, इसके साथ नहीं बना रहा, इसके साथ डबल बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, इसके बाजू वाला जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड बना रहा है किसी और कार्बन के साथ, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, अलाइलिक हैलाइड। ठीक है, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, अलाइलिक हैलाइड। और जब इनका नॉमेनक्लेचर होगा ना, तो नॉमेनक्लेचर में हम लोग प्रेफरेंस देंगे डबल बॉन्ड को, ना कि हैलोजन को। हम लोग पढ़ते हैं ना IUPAC नॉमेनक्लेचर, तो उसमें हम लोग प्रेफरेंस देते हैं, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं ना, कभी नंबरिंग यहां से दो, कभी नंबरिंग यहां से दो। तो आप लोग ने सीखा होगा कि जहां पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वहीं से आपको नंबरिंग देनी होती है। पर इस कंडीशन में आपका डबल बॉन्ड जो है या फिर ट्रिपल बॉन्ड जो है उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी एज कंपेयर टू योर हैलाइड्स। क्लियर है? ठीक है, एक और एग्जांपल ले ले, साइक्लिक एग्जांपल ले ले। जैसे मान लो ये आपका साइक्लो हेक्सेन है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, और मान लो मैंने अभी यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दिया। सही है, अभी यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ पर मैंने एक लगा दिया एक्स मॉलिक्यूल। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी अलाइलिक है। कैसे? फॉर दिस एक्स दिस इज योर अल्फा कार्बन, दिस कार्बन इज योर अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन ऐसे कार्बन से लिंक है जो आगे डबल बॉन्ड बना रहा है। अल्फा कार्बन ऐसे कार्बन से लिंक होगा जो क्या करेगा, आगे डबल बॉन्ड बनाएगा। सो दिस इज ऑल्सो अलाइलिक हैलाइड। ये भी आपका अलाइलिक हैलाइड वाला ही सिस्टम है। समझ में आई बातें? समझ में आई बातें? ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ गया। फिर यहीं पे बताते हैं, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। फिर एक है बच्चों बेंजाइलिक हैलाइड, को इधर लेके। फिर एक है बच्चों आपका बेंजाइलिक हैलाइड। अब बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बेंजाइलिक हैलाइड में और अराइल हैलाइड में, अराइल नहीं हेलोअरीन्स में। ठीक है, हेलोअरीन्स में और आपके बेंजाइलिक हैलाइड में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, देखो ध्यान से पढ़ेंगे सब समझ में आएगा। यहाँ पे बेंजाइलिक हैलाइड में एक वर्ड आ गया बच्चों बेंज। बेंज से क्या याद आता है? बेंज से याद आता है बच्चों बेंजीन। ठीक है, बेंज से क्या याद आता है? बेंजीन। तो लेट मी ड्रॉ माई बेंजीन फर्स्ट, दिस इज माई बेंजीन। सही है, अब बेंजीन में क्या होते हैं, कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड, तो मतलब एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, मतलब एक बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड लगा हुआ रहता है। सही है, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ, फिर एक बॉन्ड छोड़ के एक डबल बॉन्ड यहाँ, फिर एक बॉन्ड छोड़ के एक डबल बॉन्ड है, दिस इज योर बेंजीन। अब यहाँ पे बेंजाइलिक है, तो मतलब जैसे यहाँ पे क्या था, अलाइलिक। अलाइलिक मतलब क्या था, ये जो YLIC है, मतलब इसका मतलब होता है बच्चों एक और मिथाइल ग्रुप। जो YLIC है इसका मतलब होता है एक और मिथाइल ग्रुप। अगर आप कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलील्स नाम सुनो, अलील्स नाम सुनो, तो अलील्स का मतलब होता है डबल बॉन्ड। ठीक है, अलील्स का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। अब यहां क्या है, अलाइलिक, तो मतलब डबल बॉन्ड के बाजू में एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, डबल बॉन्ड के बाजू में एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। सिमिलर सी तरीके में बेंजाइलिक में भी यही होगा बच्चों, बेंजीन के बाजू में एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होगा। ठीक है, बेंजीन के बाजू में एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होगा, और इस मिथाइल ग्रुप पे क्या प्रेजेंट होगा, आपका हैलोजन। इस मिथाइल ग्रुप पे क्या प्रेजेंट होगा, आपका हैलोजन। सो दिस इज द बेंजाइलिक हैलाइड। समझ में ही बात? अगर ये हैलोजन डायरेक्टली आपके बेंजीन से लिंक होता, मान लो अगर ये डायरेक्टली यहां पे लिंक होता, अगर ये कुछ नहीं होता और डायरेक्टली यहां पे लिंक होता, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेलोअरीन्स, अलाइलिक हैलाइड, मतलब आपका एरोमेटिक स्ट्रक्चर हो जाता। पर यहां पे ऐसा केस नहीं है, यहाँ पे बेंजाइलिक है, और ये जो बेंजाइलिक है YLIC है ना, इसका मतलब होता है बच्चों एक एक्स्ट्रा मिथाइल बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ पे भी ना YLI मतलब एक एक्स्ट्रा मिथाइल बॉन्ड। समझ रहे हो? ठीक है, सो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया बेंजाइलिक हैलाइड। इसका एग्जांपल कुछ नहीं है, बस एक्स को रिप्लेस कर दो किसी से, ये आपका बेंजीन, इसे आप ऐसे ही बना सकते हो, यहाँ पे आपका CH2 और यहाँ पे डाल दो आपका Cl। तो दिस इज बेंजाइलिक क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा बेंजाइलिक क्लोराइड। दिस इज योर
बेंजाइलिक हैलाइड। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ले लिया, ठीक है। आगे चले, आगे चले, आगे है बच्चों हमारा विनाइलिक हैलाइड। चलो नेक्स्ट पेज पे ही चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, थर्ड है कि फोर्थ है पता नहीं, नेक्स्ट है आपका विनाइलिक, नहीं विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। अब विनाइलिक हैलाइड में क्या करना है? विनाइलिक हैलाइड बच्चों बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। CH2 डबल बॉन्ड CH, सही है। अब अलाइलिक हैलाइड में क्या था कि अलाइलिक हैलाइड में हम लोग इसके बाजू में एक और CH2 डाल रहे थे, पर इसमें ऐसा नहीं करना है। इसमें इसी CH से क्या करना है आपको, एक आपका हैलोजन लिंक कर देना है, बस खत्म। दिस इज योर विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड में बच्चों आपका जो अल्फा कार्बन है वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड बनाएगा किसी दूसरे कार्बन के साथ, तो दिस इज योर विनाइलिक हैलाइड। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। ये सब ऐसे याद नहीं होगा, अगर आप लिखोगे, 2-3 बार लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी आपको ये चीज़ें याद होंगी बच्चों, समझ रहे हो? तो देख लो फिर, ठीक है, याद करना ही पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लियर है? इसका एग्जाम्पल चाहिए एक और, इसका एग्जाम्पल चाहिए एक और, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे मान लो साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है, तो डबल बॉन्ड पे डायरेक्टली क्या लगा दिया मैंने, X लगा दिया, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस समझो, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें बच्चों डिफरेंस समझो। आपको लग रहा होगा कि ये दोनों सेम ही है, पर ये दोनों सेम नहीं है बच्चों। दिस इज योर एरोमेटिक, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, दिख रहा है, ये बेंजीन है, दिस इज योर एरोमेटिक, और एरोमेटिक के ऊपर डायरेक्ट X लगा है। ये आपका एरोमेटिक नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉन्ड है, तो दिस इज साइक्लोहेक्सीन। और साइक्लोहेक्सीन में जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है वही, जिस कार्बन पे आपका हैलोजन अटैच है वही डबल बॉन्ड बना रहे हैं। सो दिस इज योर विनाइलिक क्लोराइड या फिर विनाइलिक हैलाइड, समझ रहे हो? ये आपका क्या हो जाएगा, हेलो अरीन हो जाएगा, सही है। एक और हमको सीखना है, हेलो अल्काइल, हाँ लिखें, होता है ना ये, तो हेलो अल्काइन, ठीक है। अल्काइन का स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं, यही लिखा मैंने, चलो देख लेना, एक सेकंड में देख लेता हूँ। अच्छा अल्काइन है, अल्काइन है, अल्काइन है, अल्काइन, ये भी गलत है, हाँ हो गया है, YNE, खाली NE है। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करें बच्चों हेलो अल्काइन की, ठीक है, अगर हम लोग बात करें हेलो अल्काइन की, यहाँ पे K भी है। अगर हम लोग बात करें बच्चों हेलो अल्काइन की, तो अल्काइन मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। देखो स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है बच्चों, देख लिया करो, ठीक है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, सही है। तो आप लोगों को पता है, जो बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ बायोलॉजी से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि सर का स्पेलिंग कभी कभी गलत हो जाता है। देखो वैसे तो स्पेलिंग सही होता है, पर कभी कभी स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज, पर कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें रहती है दिमाग में ना। चलो, अब अल्काइन का मतलब होता है बच्चों ट्रिपल बॉन्ड। अल्काइन का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो मतलब कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और इस पे क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, आपका X, ठीक है। सो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और इससे क्या जुड़ा हुआ है आपका X। सो दिस इज नोन एज अल्काइन, सॉरी हेलो अल्काइन। अब कुछ भी हो सकता है इसका एग्जांपल, CH ट्रिपल बॉन्ड CCl इज द एग्जांपल। क्या बोल सकते हो उसे, क्लोरो अल्काइन या फिर क्लोरो इथाइन, क्लोरो इथाइन हो सकता है ना इसका आंसर, इसका नेम, सही है। समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। तो लास्ट एक है बच्चों आपका, दैट इज हेलो अरीन। हेलो अरीन, अरीन का मतलब होगा बच्चों आपका एरोमेटिक कंपाउंड, समझ रहे हो, एरोमेटिक कंपाउंड। तो अगर आपके एरोमेटिक कंपाउंड से डायरेक्टली, अगर आपके एरोमेटिक कंपाउंड से डायरेक्टली कोई आपका हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज योर हेलो अरीन।
समझ में आ रही बात? ठीक है, यही हम लोगों ने बेंजाइलिक सीखा था। बेंजाइलिक में क्या था, बेंजीन तो था पर आपका जो हैलोजन था वो डायरेक्टली अटैच नहीं होता था, आपका हैलोजन एक CH2 के साथ अटैच होता था, तो ये आपका बेंजाइलिक था। पर अगर आप इस CH2 को हटा दो और डायरेक्टली यहाँ पे क्या अटैच कर दो, हैलोजन अटैच कर दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हेलोअरीन। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, हेलोअरीन। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपका मोनो वाला तो कंप्लीट है भैया, मोनो वाला जो सीन है, मोनो वाला जो सीन है बच्चों वो आपका डन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है डायहैलोजन। अब डायहैलोजन के लिए हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इसी को मैं मिटा रहा हूं, इसी को मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड ईयर डायहैलोजन कंपाउंड। अब देखो डायहैलोजन के बारे में मैंने कुछ बातें पहले से की हुई थी। डायहैलोजन मतलब क्या, डायहैलोजन मतलब बच्चों कि आपके एक कंपाउंड में दो हैलोजन होने चाहिए, एक कंपाउंड के अंदर दो हैलोजन प्रेजेंट होने चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डायहैलोजन कंपाउंड कहेंगे। अब यहां से दो तरीके, या तो आप ऐसे बना लो CH3 नहीं CH2Cl ऐसे बना लो, या फिर आप CH3CH यहाँ पे एक Cl और यहाँ पे एक Cl ऐसे बना लो। या तो आप दो अलग अलग कार्बन पे Cl डाल दो, या तो आप एक ही कार्बन पे Cl डाल दो। अगर आप एक ही कार्बन पे Cl डालोगे तो बच्चों इसे हम लोग क्या कहते हैं, जेमिनल हैलाइड। यहाँ पे Cl डाला है तो जेमिनल क्लोराइड कह देंगे। ये आपका विसिनल है, दिस इज योर विसिनल क्लोराइड या फिर विसिनल हैलाइड कह सकते, समझ में आई बात? ठीक है, सो आपको ये पता होना चाहिए, अगर दो अलग अलग कार्बन पे आप दो अलग अलग हैलोजन डाल रहे हो तो आपका विसिनल ग्रुप है। अगर आप एक ही कार्बन पे दो हैलोजन डाल रहे हो तो वो आपका जेमिनल ग्रुप है। समझ में आई बात? ठीक है, सो दिस इज योर डाई हैलोजन कंपाउंड। इससे ज्यादा हमको नहीं पढ़ना, इससे ज्यादा हमको नहीं जानना। क्लियर है? मिटा दें, मिटा दें, चलो। थर्ड है बच्चों आपका ट्राई हैलोजन कंपाउंड। तो इसमें भी दो तरीके हैं, इसमें भी दो तरीके हैं बच्चों, ट्राई हैलोजन कंपाउंड में भी दो तरीके हैं। दूसरा वाला तरीका थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला वाला तरीका क्या है, जैसे मान लो CH2 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 तीन अलग अलग कार्बन है और तीन अलग कार्बन पे क्या लगा हुआ है बच्चों, आपका हैलोजन लगा हुआ है। सो दिस इज वन तरीका, दिस इज मतलब एक तरीका है ये। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मान लो ये आपका एक ही कार्बन है और आपके एक ही कार्बन पे क्या लगा हुआ है, तीन अलग अलग हैलोजन्स लगे हुए हैं और एक आपका हाइड्रोजन लगा है। सही है ना, चार वैलेंसी होती है, तो तीन आपके हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ये तो आपका नॉर्मल है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको बच्चों हम लोग हैलोफॉर्म कहते हैं, हैलोफॉर्म। ठीक है, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, हैलोफॉर्म। तो अगर ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमोफॉर्म, अगर क्लोरीन रहेगा तो क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म तो आपने नाम सुना होगा ना, किसी को अगर बेहोश करना हो तो बस क्लोरोफॉर्म डालो, बेहोश हो गया बंदा। ठीक है, सो दैट क्लोरोफॉर्म इज नथिंग बट योर कार्बन विथ 3 क्लोरीन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म कैसा दिखेगा, आपका एक कार्बन है, यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे एक Cl और यहाँ पे H। तो दिस इज योर क्लोरोफॉर्म। सही है, ऐसे ब्रोमोफॉर्म आयोडोफॉर्म भी हो सकता है। समझ में आई बात? सो दिस इज अ स्पेशल केस जो आपको याद रखना है, ऐसी चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, ये हो गया, खींच लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दे। ओके, लास्ट है आपका टेट्रा हैलोजन कंपाउंड। सही है, अब इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानना है, एक ही कंपाउंड आपको बताऊंगा, CCl4। CCl4, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, इजीली लैब में अवेलेबल भी होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है भैया। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है, इजीली लैब में अवेलेबल होता है और बहुत ही अच्छा क्लोरीनेटिंग एजेंट भी है, क्लोरीनेशन भी करता है। तो आपके देख रहे हो कार्बन की 4 वैलेंसी है और चारों वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, आपका क्लोरीन सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस इज द CCl। आई होप बच्चों आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर है, ये सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, आपका मोनो हैलोजन डेरिवेटिव जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था,
फिर आपका डायहेलोजन डेरिवेटिव, फिर आपका ट्राइहेलोजन डेरिवेटिव और आपका लास्ट टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव। आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आई होंगी और ये चीजें क्लियर हुई होंगी। ओके, समझ में आई बात। अब हमको देखना है बच्चों नॉमेनक्लेचर। अब थोड़ी सी बात करनी है हमको नॉमेनक्लेचर के बारे में, नामकरण के बारे में। अब देखो, नाम तो हम लोग धीरे धीरे सीखते ही जाएंगे, सही है, पर हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आखिरकार हमें किसे नाम देना है, किस प्रकार से। ठीक है, तो देखो नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण। दो प्रकार के नामकरण होते हैं, एक है आपका कॉमन नेम, कॉमन नेम, ठीक है, और एक है बच्चों आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर, या फिर IUPAC लिखता हूं, ठीक है। तो एक है आपका कॉमन नेम और एक है आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? 10th में लिखा था ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। अब कॉमन नेम क्या है? देखो कॉमन नेम आपका, जैसे अगर मैं बात करूं किसी भी R ग्रुप पे अगर X लगा हुआ है, R ग्रुप मतलब योर अल्काइल ग्रुप, X ग्रुप मतलब योर हैलोजन ग्रुप, तो आपके कॉमन नेम में उसे हम लोग कहेंगे अल्काइल हैलाइड, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अल्काइल हैलाइड। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, मान लो जैसे CH2 नहीं CH3 CH2 और यहाँ पे लगा है Cl, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा? ये इथेन, सही है। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इथाइल क्लोराइड। समझ रहे हो, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इथाइल क्लोराइड। वैसे अगर CH3 खाली CH3 लगा और Cl लगा हुआ है तो हो जाएगा बच्चों आपका मिथाइल क्लोराइड। समझ रहे हो, तो क्या हो जाएगा आपका? मिथाइल क्लोराइड। तो इथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ये सब क्या हो जाएंगे बच्चों आपके कॉमन नेम। अब वही अगर मैं बात करूं IUPAC की, अब IUPAC कैसे निकालते हैं हम लोग? IUPAC बचपन में आपने पढ़ा होगा ना कि IUPAC निकालने के कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड इन IUPAC। सबसे पहला रूल होता है बच्चों सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। जो सबसे लंबी कंटिन्यूअस चेन होगी उसे आप सिलेक्ट करोगे, फिर आप क्या करोगे? नंबरिंग दोगे। अब नंबरिंग में क्या कैसे नंबरिंग देना है? नंबरिंग की कुछ प्रायोरिटी होती है ना, तो आपको नंबरिंग देना है बच्चों सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड को, फिर आएगा आपका डबल बॉन्ड, फिर आएगा आपका X और फिर आएगा आपका हाइड्रोजन। समझ रहे हो? सो दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर। अगर आपके डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सबसे पहला नंबर उनको जाएगा, उसके बाद में हैलोजन को जाएगा, उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप को जाएगा। समझ रही है बात? उसके बाद हम लोग उस नंबरिंग के ऊपर क्या करेंगे? आपको उसका नाम डिसाइड करेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग आपके कंपाउंड को कैसे नाम देते हैं? हम लोग देते हैं बच्चों हेलो अल्केन। हम लोग क्या बुलाते हैं उसको? हेलो अल्केन। तो हम लोग हमेशा प्रीफिक्स यूज करते हैं, इसके अंदर हम लोग हमेशा प्रीफिक्स यूज करते हैं हैलोजन में। तो अगर क्लोरीन रहेगा तो हम लोग प्रीफिक्स डाल देंगे क्लोरो, अगर ब्रोमीन रहेगा तो हम लोग प्रीफिक्स डाल देंगे ब्रोमो। प्रीफिक्स समझते हो ना, जो पहले लगता है, P फॉर प्रीफिक्स, P फॉर पहले, तो जो पहले लग रहा है वो प्रीफिक्स है, जो बाद में लगता है वो सफिक्स है, ठीक है। बाद में हम लोग अल्कोहल्स में लगाते हैं ना, अल्कोहल में हम लोग OL लगाते हैं, ठीक है, कीटोन्स में हम लोग ONE लगाते हैं, अल्डिहाइड में हम लोग AL लगाते हैं, तो वो हम लोग बाद में लगाते हैं, सफिक्स लगाते हैं। तो अगर मैं आपके हैलोजेंस की बात करूं तो इसमें हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं, प्रीफिक्स। तो क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो, आयोडीन रहेगा तो आयोडो। समझ रहे हो? इस तरीके से हम लोग क्या लगाएंगे? प्रीफिक्स लगाएंगे इस हैलो की जगह। तो मान लो ये सेम ग्रुप अगर प्रेजेंट है, ये अगर प्रेजेंट है और इसका मुझे IUPAC नाम लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं? दिस इज योर क्लोरो एंड दिस इज योर इथेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो इथेन। या आप ये भी लिख सकते हो, और यहां पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो नंबरिंग कैसे होगी? 1 2, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 क्लोरो इथेन, 1 क्लोरो इथेन लिखो या फिर सिर्फ क्लोरो इथेन लिखो, चलेगा। समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर है? समझ में आई बात? और एग्जांपल ले लो थोड़े से, जैसे मान लो CH3 CH3 इधर CH2 डाल दो और इधर डाल दो Br। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम होगा बच्चों आपका अल्काइल हैलाइड बोलते हैं ना कॉमन नेम में। तो ये कौन सा अल्काइल है? दिस इज मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो दिस इज प्रोपाइल ब्रोमाइड। बट ये जो प्रोपाइल ब्रोमाइड है बच्चों, ये लीनियर नहीं है। अगर लीनियर होता तो एन प्रोपाइल ब्रोमाइड बोलते। यहाँ पे ये बीच में लगा हुआ है, इसीलिए इसके आगे हम लोग एक और लगाते हैं कॉमन नेम में, जिसे हम लोग कहते हैं आइसो।
आइसो, ठीक है। तो आइसो का मतलब क्या होगा कि सेंटर में लगा हुआ है। आइसो का मतलब क्या है, सेंटर में लगा हुआ। अगर यही चीज ऐसे होती तो CH3 CH2 CH2 और Cl, मान लो अगर ऐसा होता तो सामने लगा होता तो इसको हम लोग क्या लिखते कॉमन नेम में, एन प्रोपाइल क्लोराइड। तो एन मतलब क्या होगा यहाँ पे, अगर एन लगा हुआ है नाम में तो मतलब वो लीनियर है। अगर आइसो लगा हुआ है तो मतलब वो कैसा है, आपके सेंटर में लगा हुआ है। दिस इज द कॉमन नेम। और वहीं अगर मैं बात करूं बच्चों आपके IUPAC नॉमेनक्लेचर की, इसमें हम लोग नंबरिंग देंगे 1 2 3, कहीं से भी नंबरिंग दे दो। सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है आपका, ब्रोमीन आ रहा है, तो आप इसको ऐसे दोगे 2 ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपेन इज द पैरेंट। समझ में आई बात। सो दिस इज द IUPAC। इसी तरीके से आप IUPAC नॉमेनक्लेचर और कॉमन नेम आप निकाल सकते हो। क्लियर है बच्चों। तो आई होप बच्चों आप लोग को ये जो लेक्चर वीडियो है ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सीखी होंगी इस लेक्चर से, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। जो हमारी प्रिपरेशन है ना, हेलो अल्केन की प्रिपरेशन, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे अलग अलग तरीके, ठीक है। बहुत सारी रिएक्शंस हम लोग को देखने के लिए मिलेंगी, बहुत मजा आएगा वो सब पढ़ने में, ठीक है। सो अगला लेक्चर जरूर से लगाना। यहाँ तक अगर आप लोग ने वीडियो को देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर करना इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि हमारे इस चैनल पर हमने केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया हुआ है, हमारा हैलोजन डेरिवेटिव क्लास चल रहा है। सही है, ठीक है। सो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे आ जाना, कोई भी डाउट रहेगा तो, और फॉलो भी जरूर से कर लेना, ठीक है बच्चों। तो मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से एक नई वीडियो में, अलग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड कीप स्टडिंग।